दोस्तों आप सभी को पता है स्टार डेल्टा स्टार्टर से इंटरव्यू में सवाल पूछे जाते हैं। अब अगर बात करें स्टार डेल्टा स्टार्टर से कैसे कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं, तो लगभग 100-150 क्वेश्चन बना सकते हैं स्टार डेल्टा स्टार्टर से। कैसे स्टार डेल्टा स्टार्टर क्या होता है, कैसे काम करता है, क्यों लगाते हैं, मोटर को स्टार के बजाय डायरेक्ट डेल्टा में चला दे तो मोटर क्या खराब होगी, स्टार में कितनी देर के लिए चलाना चाहिए, स्टार कॉन्ट्रैक्टर कितने एम्पियर का लगाना चाहिए, डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर कितने एम्पियर का लगाना चाहिए। मतलब आपको ये सारे आंसर पता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि स्टार डेल्टा स्टार्टर से तो सवाल पूछे जाते हैं। अब क्या है, मोस्टली सवालों के जवाब तो स्टूडेंट को आज के समय आ गए, क्योंकि पता होता है स्टार डेल्टा पूछेगा तो पहले से ही पढ़ के जाता है। लेकिन थोड़े थोड़े से सवालों के जवाब ज्यादातर लोग गलत देते हैं। जैसे उसमें एक कॉमन सवाल है, मोटर के आरपीएम किस में ज्यादा होते हैं। हम सभी को पता है जब मोटर को हम स्टार डेल्टा स्टार्टर में चलाते हैं तो क्या होता है, मोटर कुछ समय के लिए पहले किस में चलती है, स्टार में चलती है। कितनी देर? लगभग कह सकते हो कि 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड। देखिए दोस्तों, स्टार डेल्टा स्टार्टर का मतलब सिंपल सा इतना है कि जैसे ही मैं इस स्टार्ट बटन को दबाऊंगा ना, मोटर पहले स्टार में चलेगी। अब स्टार का मतलब होता है कि इस मोटर के अंदर जो हमारी टोटल 3 वाइंडिंग होती है, उन तीनों वाइंडिंग में सब में सिर्फ हम एक एक फेज देते हैं। मतलब हर वाइंडिंग में हम 220 वोल्ट देते हैं। और ये कितनी देर के लिए देते हैं? जब तक यह मोटर अपने रेटेड आरपीएम पे नहीं पहुंच जाए। देखो ऐसा तो नहीं होता ना कि यह मोटर जो है ये उसके डायरेक्ट अपने रेटेड आरपीएम पे पहुंच जाए। अगर इस मोटर के रेटेड आरपीएम आप देखोगे तो आरपीएम यहां लिखे हुए देखिए 28-15। तो जैसे ही आप इस स्टार्ट बटन को दबाओगे, ऐसा तो नहीं है स्टार्ट बटन के दबाते ही मोटर डायरेक्ट 2800 आरपीएम पे भागने लग जाएगी, हर मिनट 2800 सेकंड घूमने लग जाएगी। नहीं, यह अपने रेटेड आरपीएम, जो यहाँ पे आरपीएम लिखे हैं इसे बोलते हैं रेटेड आरपीएम, इसमें पहुंचने में लगभग हर मोटर को 5 से 10 सेकंड या 15 सेकंड तक लग सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपकी जो मोटर का रोटर है ना, उस पे आपने कितना लोड जोड़ रखा है। अगर लोड मोटर पे कम जुड़ा हुआ होगा तो हो सकता है कि मोटर जो है 5 से 7 सेकंड के अंदर ही अपने रेटेड आरपीएम पे पहुंच जाए। अब यह मोटर जब तक अपने रेटेड आरपीएम पे पहुंचती नहीं है ना, तब तक हम क्या करते हैं, मोटर को स्टार में चलाते हैं। और जैसे ही रेटेड आरपीएम पे पहुंच जाती है तो हम क्या कर देते हैं, डेल्टा में कन्वर्ट कर देते हैं। और ऐसा क्यों करते हैं, डायरेक्ट डेल्टा में ही क्यों नहीं चला लेते? इसके पीछे का रीजन है कि अगर हम डायरेक्ट मोटर को डेल्टा में चलाएंगे तो मोटर स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा करंट लेती है। तो उस स्टार्टिंग के करंट को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले स्टार में चलाते हैं, मोटर की हर वाइंडिंग पे एक सिंगल फेज देते हैं। और उससे क्या होता है, अल्टीमेटली मोटर का पावर भी कम हो जाता है। ऐसे समझो कि अगर आपने मोटर को जो सप्लाई देनी है वो सप्लाई ही आपने कम कर दी, 3 गुना कम कर दी, 1/3 कर देते हैं। मतलब 415 वोल्ट की जगह हम 220 वोल्ट दे रहे होते हैं हर वाइंडिंग पे। तो जब मोटर को वोल्टेज ही हमने कम दे दी है तो इसका मतलब क्या हो गया, मोटर की पावर कम हो गई। पावर कम का मतलब अब मोटर जो 10 किलोवाट की, वो 10 किलोवाट की रही नहीं। तो इसकी वजह से मोटर क्या करती है, स्टार्टिंग करंट भी कम कर देती है। लेकिन यहीं पर ही लोगों के मन में कंफ्यूजन आ जाता है कि स्टार में मोटर को चलाते हैं हम, वोल्टेज कम देते हैं, तो इसका मतलब है मोटर के आरपीएम भी कम हो जाते हैं। अगर उनसे ऐसा कोई सवाल पूछ लेता है ना, मोटर के में किस में ज्यादा आरपीएम होते हैं, स्टार में डेल्टा में, तो वो तुरंत बोल देते हैं सर डेल्टा में मोटर तेज चलती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मोटर स्टार में भी सेम आरपीएम पे चलती है, डेल्टा में भी सेम। आप मोटर को स्टार में चलाओ वो अपने रेटेड आरपीएम पे पहुंच जाएगी, डेल्टा में चलाओ वो अपने रेटेड आरपीएम पे चलेगी। आरपीएम का कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है मोटर की पावर का। हम जो मोटर पे स्टार में पहले चलाते हैं वो उसके आरपीएम रिड्यूस करने के लिए नहीं चलाते, वो हम चलाते हैं मोटर का स्टार्टिंग करंट कम करने के लिए, जिसे हम बोलते हैं इनवर्स करंट कम करने के लिए। और वो क्यों कम हो जाता है, अगर आपसे ये भी पूछ ले तो आप बहुत आसानी से कह देना कि सर हम क्या करते हैं, हमारी मोटर की जो वाइंडिंग होती है ना, उस वाइंडिंग में ही हम वोल्टेज कम कर देते हैं। और वोल्टेज हम कम करते हैं तो इससे मोटर का जो पावर है अल्टीमेटली वो भी 3 गुना कम हो जाता है। और मोटर अगर पावर कम हो जाएगा तो इसका मतलब है वो करंट भी कम लेगी। और यहां पर एक और बात ध्यान रखो, आपके मन में आ भी रहा होगा, अगर मोटर का पावर कम हो गया तो मोटर तो अपने बराबर लोड उठा ही नहीं पाएगी जितनी उसकी ताकत है, जिसलिए हम उसको लाए कहीं पे लगाने के लिए कि भैया इतना वजन उठा के चलो, इतना वजन उठा के ये काम करो। तो मोटर तो उतनी ताकत की नहीं है, तो वो कर ही नहीं पाएगी स्टार्टिंग में। बिल्कुल हाँ, नहीं कर पाएगी। और यही सबसे बड़ा नुकसान भी है स्टार डेल्टा स्टार्टर का। अगर आपसे कोई पूछ लेना स्टार डेल्टा स्टार्टर का नुकसान क्या है, तो आप कह देना सर स्टार डेल्टा स्टार्टर का फायदा तो यह है कि हम उसको लगाते हैं तो स्टार्टिंग करंट कम हो जाता है, लेकिन नुकसान यह हो जाता है कि हमने उसमें स्टार्टिंग करंट कम करने के लिए वोल्टेज कम दिए, और वोल्टेज कम दिए तो इसका मतलब क्या हो गया, उसकी पावर भी कम हो गई। तो स्टार्टिंग के समय जब तक हम मोटर को स्टार में चला रहे हैं वो 10-12 सेकंड तक, तब तक हमारी मोटर की जो एक्चुअल पावर है वो पावर भी हम नहीं ले पाते। तो इसलिए स्टार डेल्टा स्टार्टर का नुकसान यह है। तो आप ये भी बता सकते हो। होप कि आपको इस सवाल का जवाब मिल गया होगा। और इसी सवाल के साथ साथ मैंने कई सारे और भी डाउट आपके क्लियर कर दिए। वीडियो कैसा लगा प्लीज एक लाइक करके जो बताएगा। अगर अभी भी कोई आपके मन में सवाल है, डोंट वरी, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। लेकिन दोस्तों अगर आप अपनी स्किल को यहीं पर नहीं रोकना चाहते, आप और भी एडवांस सीखना चाहते हो, आप इंडस्ट्री के हर पैनल के ऊपर वर्क कर सको, तो आप हमारे लाइव बैच में ज्वाइन कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल दोस्त का जो सबसे पॉपुलर जो कोर्स होता है वो अभी लाइव स्टार्ट होने वाला है 23 फरवरी से, जिसे हम बोलते हैं RLC मास्टर वायरिंग कोर्स, जिसके अंदर हम बिल्कुल बेसिक मतलब बिल्कुल जीरो फ्रेशर
ट्रेनी से एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लेवल तक आपको ले जाते हैं, आप हर तरीके के पैनल पे काम कर सको उस लेवल तक आपको ले जाते हैं। आप ज्वाइन कर सकते हैं, हमारी एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे इलेक्ट्रिकल दोस्त, अभी इंस्टॉल कीजिए। वहां पर आपको दिखेगा बैच 12 जो कि 23 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। कोई भी मन में सवाल रहे हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए या हमारे नंबर पे कॉल कर लीजिए, टीम आपके लिए क्या बेस्ट है आपको पर्सनली हेल्प कर देगी। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।